अभी हमारा ये सेशन है एक बहुत सुंदर टॉक शो, और टॉपिक भी बहुत ही हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर विषय है, बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, चेक एंड चेंज। जीवन में सबसे आवश्यक है परिवर्तन। जो हम अभी तक सुन रहे सभी सेशंस में, परिवर्तन कितना ज़रूरी है। और परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम अपने आप को चेक करेंगे तभी चेंज कर पाएंगे। तो हमें चेक क्या करना है? अपने जीवन की बैलेंस शीट को। और इस टॉक शो में हमारे जो पैनलिस्ट और चेयरपर्सन हैं, मैं उन्हें ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय जवाहर मेहता जी, भ्राता गौरव जी और बहन संगीता जी, हम तालियों से आपका स्वागत करते हैं। हम इस सेशन की शुरुआत, जैसा कि हमारा एक बहुत सुंदर सिस्टम है, किसी भी कार्य की शुरुआत परमात्मा पिता की याद से हम करते हैं, ताकि उनकी वो शक्ति हमें अपनी कार्य की सफलता के लिए मदद कर सके। हम जीवन की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं और बैलेंस के लिए सबसे पहले उनकी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 मिनट परमात्मा स्मृति से हम इस सेशन को शुरू करेंगे। हमारा विषय जो है एक बहुत सुंदर विषय, बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, चेक एंड चेंज। हम ज़रा सोचें, मेरे पास अपार धन है किंतु चैन नहीं है, तो क्या मैं सुखी हूँ? प्रश्न पूछिए अपने आप से। मेरे पास अपार भोजन है पर शरीर मेरा बीमार है, तो क्या मैं सुखी हूँ? मेरे पास एक बहुत बड़ा मकान है पर उस मकान में रहने वाला कोई नहीं, यानी मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, अपना कहने वाला नहीं है, तो क्या मैं सुखी हूँ? यस और नो? नहीं। मेरे पास बेशुमार संपदा है किंतु जीवन में निश्चिंतता नहीं है, तो क्या मैं सुखी हूँ? नहीं ना। अर्थात जीवन में सुख केवल साधनों में या सिर्फ प्रभु भजन से प्राप्त नहीं हो सकता। 100%, 100% अगर खुशनुमा जीवन चाहिए, तो जिस तरह से बिजनेस में आय और व्यय का पूरा हिसाब रखना होता है, अकाउंट बनाना होता है, क्या उसी तरह जीवन का हिसाब रखना आवश्यक नहीं है या है? है? थोड़ी आवाज़ ऊंची, भोजन करके ऐसा लगना चाहिए है। तो आज के इस सेशन में हम सभी अपनी जीवन की बैलेंस शीट को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने पूरे जीवन की एक ऐसी बैलेंस शीट बनाएं जिसमें अंत में रिजल्ट प्रॉफिट वाला हो, लॉस वाला न हो। और इसमें हमें मदद करने के लिए हमारे पैनलिस्ट, हमारे आदरणीय गौरव भाई, हमारे आदरणीय संगीता बहन, और चेयरपर्सन आज के हमारे बहुत ही सीनियर और अनुभवी हमारे बीच हमारे आदरणीय जवाहर मेहता भाई साहब हैं। तो सर्वप्रथम मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से बिजनेस में, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी संस्था में भी हम बहुत अच्छी तरह से अकाउंट रखते हैं, बहुत सच्चाई के साथ और बहुत अच्छी तरह से। जहाँ हम अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ 2 चीज़ें आती हैं। एक तो होता है कि उसके अंदर जो आय हो रही है, एडिशन हो रही है, वो हमारा एक प्रकार से प्रॉफिट कहलाता है, इनकम कहलाता है, एडिशन कहलाता है, या असेट्स बन जाते हैं। पर जो हमारा देना है, जो हमारा व्यय होता है, खर्च होता है, जो हमारा ड्यू है, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। और कुल मिलाकर लास्ट में फिर निकलता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक इसी तरह से जीवन में भी ये सारी बातें रिफ्लेक्ट होती है। किस तरह से हम हमारे लॉस को कम करें और प्रॉफिट को बढ़ाएं, क्योंकि जिस समय प्रॉफिट होता है तभी चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। और जीवन में भी अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट होगा तो ये ज़िंदगी भी और अगली कई ज़िंदगियाँ भी जीवन में खुशी और स्माइल रहेगी। तो मैं सर्वप्रथम हमारे, क्योंकि सीनियर मोस्ट हमारे बीच आदरणीय जवाहर मेहता भाई साहब हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालें कि एक्चुअल में जीवन की बैलेंस शीट है क्या चीज़। तभी तो हम चेक और चेंज करेंगे।
तो आदरणीय भाई साहब से मेरा ये अनुरोध है कि इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हमारे इस कॉन्फ्रेंस का कैनोपी थीम है इफेक्टिवनेस, पर्सनल इफेक्टिवनेस। तो इस पर्सनल इफेक्टिवनेस की अम्ब्रेला थीम में आज का जो विषय हमारी टॉक शो का है वो है बैलेंस शीट, कि हमारी पर्सनल बैलेंस शीट किस तरह से बन सकती है। तो बैलेंस शीट में जैसे माधुरी बेन जी ने बताया कि दुनिया वाले जो बैलेंस शीट साल ब साल मार्च के महीने में करते हैं, अकाउंट क्लोजिंग और बैलेंस शीट निकालते हैं, वो तो उनके कार्य व्यवहार के और ये कैश की बैलेंस शीट है। लेकिन हमारी अगर जीवन की बैलेंस शीट अगर हम देखना चाहें तो उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि ये जीवन ये एक जीवन नहीं है, ये हमारी जीवन यात्रा है। जन्म पुनर्जन्म जो भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो हमारा रनिंग लेजर होता है और आखिर तक वो लेजर चलता ही रहता है। तो हमारे सभी के परम पिता, परम आत्मा, जो कि हमारे सुप्रीम ऑडिटर जनरल है, कि जो हमारी फाइनल सभी की बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो उसका आधार क्या होगा। और वो आधार आप सभी हमसे सहमत होंगे कि वो आधार हमारे कर्म ही होंगे, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म में। तो ये कर्म आधार बनते हैं। तो कर्म के बारे में, कर्म फिलोसफी के बारे में परमात्मा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय द्वारा हमको कर्मों की ऐसी सर्वोच्च फिलोसफी बताई है। पूरे सृष्टि चक्र आदि से अंत तक, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारे युगों में हम कर्म तो करते ही रहते हैं। लेकिन जो पहला हिस्सा है सतयुग और त्रेता युग, जिसको हम सज्जे हाथ कहते हैं, राइट साइड कहते हैं, जब हम राइटियस कर्म करते हैं, तो वो कर्म राइटियस होने के कारण उसका कोई प्रतिफल नहीं निकलता है, अच्छा या बुरा। वो कर्म कर्म होते हैं और उस कर्म को परमात्मा हमको समझाते हैं कि बच्चे उसको अकर्म कहते हैं। द्वापर और कलयुग कब्यात लेफ्ट साइड में जो सृष्टि चक्र का परिवर्तन होता है, तो उस दरमियान हमारे कर्म, क्योंकि हम पहले फर्स्ट हाफ में सोल कॉन्शियस थे, राइटियस थे, तो इसलिए वो कर्म अकर्म थे। मगर ये लेफ्ट साइड में जब हम आते हैं तो हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, नेगेटिव एक्शन। तो उसका प्रतिफल भी नेगेटिव होगा, जैसा कर्म ऐसा प्रतिफल। तो वो नेगेटिव हमारे को प्रतिफल मिलता है और वो हमारे नेगेटिव अकाउंट बढ़ते जाते हैं, और उस नेगेटिव अकाउंट को दुनिया कहती है पाप। पहले सतयुग त्रेता में कोई पुण्य नहीं कर रहे थे, अकर्म करते, कर्म कर्म। लेकिन द्वापर और कलयुग में जो हम कर्म करते हैं वो सारे विकर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। नेगेटिव बैलेंस हमारा बढ़ता जाता है और आखिर में ये समय जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग शुरुआत होती है, इसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग हम उसको नाम देते हैं। और इस युग को कल्याणकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सभी के
कल्याणकारी पिता परमात्मा अवतरित होकर दुनिया की तमाम मनुष्य आत्माओं को, अपने बच्चों को, वो पिता हमको फिलोसफी कर्म की समझाते हैं और उसके अनुसार अगर हम जो कर्म करते हैं तो वो कर्म सुकर्म कहे जाते हैं। जिन कर्मों के बदौलत हमारे जो भी पिछले पाप कर्म सेकंड हाफ में हुए वो चुकतू होते हैं, प्लस जो फर्स्ट हाफ में जो हम अकर्म करते हैं तो वो हमारी कुछ डिपॉजिट, कुछ फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं तो उसके बदौलत होते हैं। और साथ साथ सुकर्म के बदौलत हम अभी वर्तमान समय जिसको हम कहते हैं करंट पीरियड में भी जो हमारा कर्म का खर्चा होता है वो भी इसी में से निकलता है। तो परमात्मा हमको बहुत सहज विधि बताते हैं कि बच्चे एक ही काम करो, मुझे याद करो और आपके ये तीनों काम हो जाएंगे। पिछला चुकतू होगा, आगे कुछ जमा होगा और वर्तमान भी आपका कारोबार चलेगा। ओम शांति। भाई साहब, इसका अर्थ ये है कि जो बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं, मेनली इम्पॉर्टेंटली इसमें चेक हमें करना है हमारे कर्म को, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जीवन एक बैंक की तरह है और इसमें हमारे कार्मिक अकाउंट है और यही शायद हमारा लेज़र बनाता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हम सभी आत्माएं, जो आपने फर्स्ट लेसन सुना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा तो जन्म और मृत्यु के चक्र में चलती रहती, तो ये अपना अकाउंट साथ लेकर चलती है। तो मेनली हमें चेक करना है अपने कर्म को। आप सभी ने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, यहाँ किसी सेशन में सुनी या नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ। कर्म के बारे में 4 रानियों की कहानी सुनी आप सभी ने? नहीं सुनी? ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे सभी, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके बारे में फिर आप सभी से। एक राजा जिसकी 4 रानियाँ थी, ये हमारे बैलेंस शीट क्या है इसे हमें क्लियर करेगा। 4 रानियाँ थी, 4 रानियों में फर्स्ट रानी जो राजा की सबसे प्रिय रानी थी, जो हर समय अपने साथ रखता था। राजा की दूसरी रानी, वो भी राजा को प्रिय थी, परंतु राजा जब कहीं बाहर जाता था, पार्टी प्रोग्राम फंक्शन या किसी दूसरे राज्य में, तो उस रानी को साथ लेकर जाता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तीसरी रानी, वो भी राजा की बहुत प्रिय रानी थी, पर राजा जब दरबार में बैठता था तो उस तीसरी रानी को साथ लेकर बैठता था क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थी, उसी से सलाह मशविरा लेता था। और चौथी रानी, वो सिर्फ नाम के लिए रानी थी, जिसे राजा हमेशा इग्नोर करता था, कभी ध्यान नहीं देता था। राजा का जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था, पर अचानक एक दिन राजा की तबीयत काफ़ी खराब हुई। जब वैद्य को दिखाया गया तो रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा राजा से कि महाराज आपकी बिल्कुल लास्ट स्टेज है, क्योंकि आपको एक ऐसी डिजीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है और बहुत कम समय आपके पास बचा है, तो अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दीजिए। तो राजा सोच में पड़ गया कि मेरी क्या इच्छा बची है जीवन में, सब कुछ तो मिला है मुझे, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राज्य, इतनी अच्छी प्रजा, सुख सुविधा साधन और इतनी अच्छी मेरी रानियाँ। जैसे ही रानियों का ख्याल आया, राजा सोचने लगा कि मैं इतने लंबे समय से जीवन में अपने रानियों के साथ सुखी रहा हूँ, अब जब संसार से जाऊँगा तो अकेला हो जाऊँगा, तो क्यों ना मैं अपनी एक रानी को साथ ले जाऊँ, तो एक साथ भी रहेगा। तो राजा ने अपनी कौन सी रानी को सबसे पहले बुलाया होगा? सबसे पहली प्रिय रानी, उसे बुलाया और उसे अपनी सारी कंडीशन सुनाई और उसे कहा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने क्या कहा होगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसने भी बिल्कुल आपकी तरह कहा कि मैं आपके साथ क्यों जाऊं, आपका टाइम आ गया, आप जाइए, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं जाऊंगी। राजा बड़ा दुखी हुआ कि इस रानी को, जिसको मैंने जीवन भर पूछा, जिसके लिए सब कुछ किया, आज जब मुझे ज़रूरत है तो एक पल में साथ छोड़ दिया। फिर भी उम्मीद थी, दूसरी रानी से उसे बुलाया और उसे कहा जब भी मैं बाहर कहीं जाता हूँ तो तुम्हें ही ले जाता हूँ, अब जब इस संसार से ही जा रहा हूँ तो क्यों ना तुम ही मेरे साथ चलो। तो क्या दूसरी रानी जाएगी? वो बड़ी समझदार थी, उसने राजा को निश्चिंत किया कि महाराज आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझे तो कोई भी दूसरा मिल जाएगा। राजा तो बड़ा निराश हो गया, ये तो बिल्कुल बेवफा है, आज मेरी कल किसी और की हो जाएगी। अब राजा को आखिरी उम्मीद तीसरी रानी से थी।
तीसरी को बुलाया, कहा तुम तो बुद्धिमान हो, तो मुझे सलाह दो और बताओ क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो रियल में वो बहुत बुद्धिमान थी, तो उसने जवाब क्या दिया होगा? रानी का जवाब था जरूर मैं आपके साथ चलूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, आपके साथ जरूर चलूंगी, पर सिर्फ ग्रेवयार्ड तक, शमशान तक साथ में जाऊंगे, उसके आगे नहीं। तो राजा बड़ा दुखी हो गया और उसने आंखें बंद कर ली और ईश्वर से कहा, ईश्वर मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। तभी उसे आवाज आती कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी, आप निश्चिंत रहिए। वो कौन सी रानी होगी? चौथी रानी। तो उस समय, उस घड़ी आप विजुअलाइज कीजिए, जिस रानी को राजा ने कभी जिंदगी में पूछा नहीं, न प्यार दिया, न कोई सुख सुविधा दी, वो रानी आज राजा के साथ चलने के लिए तैयार है। तो राजा का मन किस स्थिति में होगा? क्या सोच रहा होगा? काश इसको मैंने पूछा होता, प्यार दिया होता तो कितना अच्छा होता। अब थोड़ी देर के लिए आप इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिन कीजिए आप उस राजा की जगह है, ठीक है, आप राजा है और आपकी 4 रानियां हैं, ठीक है, यही तक, बाहर जाके मत बोलिएगा। 4 रानियां हैं, उन 4 रानियों में सबसे पहली रानी कौन है? अब मैं थोड़ा सा क्लू देती हूँ। आप राजा मतलब जो फर्स्ट लेसन आपने सुना, आप आत्मा है, ठीक है, आप आत्मा राजा है और इस आत्मा राजा के साथ वो 4 रानियां रहती हैं। वो पहली रानी कौन सी है जिसे आप बहुत पूछते सारा जीवन, पर अंत में सबसे पहले वही साथ छोड़ती है? मन बुद्धि तो आपको बताया, आत्मा के सभी क्या है? शक्तियां है। शरीर, ये शरीर जैसे सारा दिन आप नहलाते, धुलाते, खिलाते, पिलाते, एक्सरसाइज कराते और एकदम चमका के रखते हैं, पर क्या ये अंत में जाता है? 1 सेकंड में साथ छोड़ देता है। तो ये शरीर साथ नहीं जाएगा। दूसरी रानी, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो उसे साथ लेकर जाते हैं। पैसा, पैसा तो साथ में नहीं लेकर जाते हैं, पर हाँ उसका नशा, अभिमान, अपना पद और पोजीशन कि मैं इस पद पर हूँ। आजकल लोगों से पूछो तो पहले अपना डेजिग्नेशन बताते, पीछे नाम बताते हैं, पर जो भी पद पोजीशन है, जो धन संपत्ति है, क्या वो आपके साथ जाएगी? वो बिल्कुल उस रानी की तरह, वो कहती है कि आपका टाइम आ गया, आप जाओ, मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ कि मुझे कोई भी अपना लेगा। आप अभी गए भी नहीं और आपके पीछे आपकी दूसरी रानी किसी और की, आपकी धन दौलत पद पोजीशन किसी और का हो जाता है। तीसरी रानी जो बुद्धिमान है, आप भी उनसे जीवन में जब कोई समस्या आती है तो आप उनसे सलाह मशविरा करते हैं। वो तीसरी रानी कौन है? हमारे रिलेटिव्स, बिल्कुल सही, हमारे रिश्तेदार। हम जीवन में उनके लिए भी बहुत कुछ करते हैं, पर अंत में सिर्फ हमें शमशान तक वो टाटा बाय बाय करने जाते हैं, उसके आगे कोई नहीं जाता। और वो चौथी रानी जिसे शायद लाइफ में हम भी सब इग्नोर करते हैं, वो चौथी रानी कौन है? हमारे कर्म। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि अरे अभी समय थोड़ी है, और जब उम्र आएगी तब देखेंगे, कर्म तब सोचेंगे, अभी तो जो करना है कर लो। लेकिन ये कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। तो इसलिए जीवन की बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कर्म। तो मैं सबसे पहला प्रश्न हमारे आदरणीय गौरव भाई से पूछना चाहूंगी कि जहाँ तक हम कर्म की बात करते, कर्म हमारे साथ जाने हैं, तो कई बार बहुत कंफ्यूज्ड रहते हम, क्योंकि हमें यही कहा जाता है अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, पर समझ नहीं पाते कि अच्छा कर्म कौन सा है या बुरा कर्म कौन सा है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए आप। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बहन माधुरी जी। कर्म, अगर हम कर्मों को क्लासिफाई करें तो कर्म केवल डूइंग ही, कुछ कर्म करना ही कर्म नहीं है, सोचना और बोलना भी कर्म है। तो 3 टाइप्स हो जाती हैं, सोचना, बोलना और करना, और तीनों के अंदर ही प्लस भी है और माइनस भी है। यदि हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, मन ही मन ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कौन सा कर्म बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। आप किसी एम्बुलेंस को देखते हैं, उसमें कोई पेशेंट है,
कोई इसमें इसको तकलीफ है, या आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ किसी पेशेंट को देखते हैं और मन ही मन एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि भगवान करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, तो कैसा कर्म बन जाएगा हमारा ये? पॉजिटिव। आप किसी स्ट्रीट से गुजर रहे हैं, किसी गली से गुजर रहे हैं और एक ये थॉट क्रिएट करते हैं कि इस स्ट्रीट के अंदर जितने भी घर हैं या इस शहर में जितने भी घर हैं, सब में शांति हो, खुशहाली हो, प्यार हो। ये कैसा कर्म है? दिस इज अगेन पॉजिटिव। इसमें आपने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आपने सिर्फ सोचा, तो ये हमारा बन गया पॉजिटिव कर्म, जो हमारा पॉजिटिव अकाउंट बढ़ा रहा है। लेकिन किसी को देखकर हमें जेलसी हो रही है, आपने कुछ बोला नहीं, किसी को देखकर आपके मन में हेट्रेड हो रही है, या मन में इरिटेशन हो रही है, या एंगर आ रहा है, अंदर से नाराजगी हो रही है, ये सब कौन से कर्मास हैं? दिस ऑल आर नेगेटिव। क्या ये कर्मा से हम रोज डील करते हैं इन कर्मा से? यस, डेली ये नेगेटिव कर्मास हमसे हो रहे हैं, तो मैं अपना कौन सा खाता डेवलप कर रहा हूं? नेगेटिव। तो मुझे ब्लेसिंग्स देनी है, सबको ब्लेसिंग्स देनी है। और यदि आप मन ही मन किसी का भी थैंक्स करते हैं, ये भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ब्लेसिंग्स देना मन ही मन और मन ही मन थैंक्स बोलना, दिस कम्स अंडर पॉजिटिव अकाउंट। तो ये हमें ध्यान देना है कि मुझे रोज रोज पॉजिटिव एनर्जी, थैंक्स और ब्लेसिंग सबको देना है। इफ वी टॉक अबाउट वर्ड्स, हम कौन से शब्द बोलें जिनसे हमारा पॉजिटिव अकाउंट इकट्ठा हो? मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को अच्छा बोलते हैं, ये कैसा कर्मा होगा? ये कैसा कर्मा होगा? नेचुरली पॉजिटिव। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी होगी, हमें एक अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी होगी, दैट इज टू एक्सप्रेस। आप किसी प्रोग्राम में गए, वहाँ उस प्रोग्राम में आपने बहुत अच्छा कुछ देखा, खाने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन जो पानी आपको सर्व किया गया वो पानी ठंडा नहीं था। शायद कौन सी बात याद रह जाएगी? शायद हम एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सप्रेसिव। जो चीज़ खराब थी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। वो मेरा, हम आपस में आते हुए डिस्कस कर रहे हैं, जब उस प्रोग्राम पूरा हुआ डिस्कस कर रहे हैं आपस में, सब कुछ अच्छा तो था, लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा नहीं था, वो गर्म पानी। कोल्ड ड्रिंक भी कैसी पिलाई? बिल्कुल गर्म। अब मैं जो बोल रहा हूं वो कैसी एनर्जी क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव। ये मेरे वर्ड्स मेरे कौन से कर्मा में जाने वाले हैं? नेगेटिव कर्मा में। और आप यदि किसी को अच्छा बोलते हैं, किसी को थैंक्स बोलते हैं, तो ये मेरे पॉजिटिव कर्मास में ऐड होने जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, किन चीजों को बढ़ाएंगे? सोचेंगे भी कैसा? सोचने में भी क्या सोचेंगे? ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स। और वर्ड्स में भी कौन से वर्ड यूज करेंगे हम? एप्रिसिएशन, अच्छा बोलना और थैंक्स करना। और वर्ड्स के अंदर अगर हम बात करें, हम कभी कभी अक्सर बोल देते हैं, मैं बड़ा परेशान रहता हूं, बोल देते हैं अक्सर, बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत चिंता हो रही है। ये जब आप वर्ड्स बोलते हैं तो कैसी एनर्जी जनरेट होती है? नेगेटिव एनर्जी। तो दिस ऑल वर्ड्स कम्स अंडर नेगेटिव कैटेगरी। तो मुझे इन सब नेगेटिव्स को छोड़ना है। कब से छोड़ना है? कब से छोड़ना चाहेंगे? आज से, अभी से ही। और इफ वी टॉक अबाउट एक्शंस, हम कौन से कर्म करें जो हमारे को आगे लेके जाए, हमारा पॉजिटिव अकाउंट बढ़ाएं? यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट बढ़ने वाला है? पॉजिटिव। आप किसी पेशेंट की हेल्प कर रहे हैं, ये कैसा कर्मा है? पॉजिटिव। आप अपने घर के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर रहे हैं, ये कैसा कर्मा है? दिस इज ऑल पॉजिटिव। नाउ लेट्स से वी टॉक अबाउट वन थिंग। आपको कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, वो अपना नेगेटिव कर्मा बना रहा है, लेकिन उसको देखकर मैंने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया। अब मैं कैसा कर्मा बना रहा हूं? नेगेटिव। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, लेकिन उनको देखकर मैं शांत हूं और मैं उनको अच्छी एनर्जी दे रहा हूं। अब कैसा कर्मा बन रहा है? पॉजिटिव। सो दिस ऑल कम्स अंडर पॉजिटिव। तो मुझे वो कर्मा नहीं करने हैं जिससे दूसरे को पेन हो।
मैंने कुछ ऐसा किया घर के अंदर, अपने घर की हालत ऐसी खराब कर दी है, उससे मम्मा को, पापा को, लाइफ पार्टनर को, बच्चों को पेन हो रहा है। मैंने बेडशीट ठीक नहीं रखी है, घर के अंदर खाना जूठा फेंका है। क्या घर वालों को पेन होता है ऐसा देखकर? ये कैसे कर्मास होंगे? नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव कर्मास करने हैं। मेडिटेशन। अगर आप स्माइल करते हैं, ये कैसा कर्मा है? आप हंसते हैं, आप खुश होते हैं, कैसा कर्मा है? पॉजिटिव। दिस ऑल कम्स अंडर पॉजिटिव कर्मास। तो मैं चाहूंगा आज हमें पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव एक्शंस पर फोकस करना है और अपने पॉजिटिव अकाउंट को बहुत बहुत बढ़ाना है। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर जवाब आपने दिया गौरव भाई कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यस, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 1 मिनट बस, आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर पुटअप करेंगे। एक बार मैंने ऐसे एक छोटे बच्चे को यही समझा रही थी, हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। उस बच्चे का फट से मुझे प्रश्न था, अच्छा करूँ तो क्यों करूँ? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो कहता है कि आप रोज रोज कहते हो अच्छा करो, ये करो, अरे मैं करूँ तो क्यों करूँ अच्छा? तो क्या जवाब दे उस बच्चे को? क्योंकि ऐसे बड़े भी कई बार प्रश्न पूछते, बच्चे नहीं, क्योंकि भगवान के तो सब बच्चे हैं ना। किसी को कहेंगे तो कहते करे तो करे ही क्यों? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन से कहते आ रहे हैं, डू गुड हैव गुड। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। हम ये भी तो कहते आ रहे हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। इट्स 100 श्योर कि जो मुझसे एनर्जी बाहर चली गई है वो लौट कर आनी ही आनी है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी गई है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी गई है। और ये भी तो कहा जाता है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। तो मैं जो खराब मैंने बीजा है तो अच्छा मुझे मिल नहीं सकता। भले इसमें देर लग सकती है, अच्छे का रिजल्ट आने में देर लग सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें, अच्छे का रिजल्ट अच्छा ज़रूर आता है। मुझे एक छोटी सी आपके एक प्रश्न से एक बात याद आ रही है। अभी कल की ही बात है, एक बहुत बड़े चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हम एक बहुत बड़ा लैंड का चंक परचेज करते हैं और जिससे परचेज करते हैं उसको अमाउंट देनी होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं और उसके अंदर आगे उसको फ्लैट्स बनाने की प्लानिंग करते हुए उसको फर्दर सेल कर देते हैं, और जो सेल कर कर पैसा आता है उससे उसको देते हैं जिससे खरीदा होता है। मैं शायद अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। पैसा अपने पास नहीं है लेकिन ले लिया और आगे बेचकर जो पैसा आएगा उससे उसकी कीमत अदा करना चाहते हैं। कहते लेकिन मेरा प्रिंसिपल ये नहीं है, जब तक मेरे पास पैसे नहीं होते मैं तब तक उस लैंड को परचेज नहीं करता। कहते कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से 10 साल पीछे चला गया क्योंकि लोगों ने बहुत जगह ले ली, लेकिन मैं तब तक नहीं ले सकता था जब तक मेरे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे। कहते लेकिन अब ये कंडीशन आ गई है, मेरे पास फंड्स होते हैं, मैंने जगह खरीदी, मैं जगह खरीदता हूं और साथ साथ मैं फंड्स दे देता हूं, और पूरी मार्केट में अब मेरे बारे में ये रेपुटेशन बन गई है, इनको अगर जगह दोगे तो आपके फंड्स कभी भी रुकेंगे नहीं, आपको तुरंत फंड्स मिल जाएंगे। अब पूरे एरिया के अंदर लोग मुझे जगह देना चाहते हैं, भले प्राइस कहते कम दे दो लेकिन जगह देंगे तो आपको देंगे। कहते मैं पीछे जाकर भी सबसे आगे निकल गया हूं। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव। भले देर लग जाती है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आता है। यानी हम कर्म इसलिए करें, अच्छे कर्म, ताकि अच्छा फल मिले, यही बात कहना चाहते। पर किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, मैं आदरणीय संगीता दीदी से पूछना चाहूँगी। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि गीता में कहा है या स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा मत कर। तो ये भी तो एक इच्छा ही हुई ना कि मैं अच्छा करूँगी तो अच्छा मिलेगा, मुझे अच्छा चाहिए इसलिए मुझे अच्छा करना है। तो फिर ये बात हम कैसे लागू करें कि मुझे फल की इच्छा भी नहीं करनी और अच्छे कर्म भी करने हैं? ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि फल की इच्छा भी नहीं करनी है और कर्म भी करना है।
या इच्छा के बिना तो कर्म ही कैसे करें। गीता में ही कहा कि जैसे कर्म करेंगे उसका फल ज़रूर मिलना ही है, यानी फल तो निश्चित ही है। फल के बारे में सोचते रहने से कर्म करने की जो शक्ति है वो हमारी घट जाती है। इसलिए हमें पूरा फोकस अपने कर्मों पर रखना चाहिए। और ये तो हमें हर एक को मालूम ही है कि श्रेष्ठ कर्म क्या हैं, अच्छे कर्म क्या हैं और किस कर्म का क्या फल मिलता है, हम सब जानते ही हैं। तो जानते हुए फिर उस फल के बारे में चिंतन करना यानी टाइम वेस्ट करना हुआ। तो परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि आप हर कर्म करने से पहले उस कर्म के बारे में सोचें, कर्म के तीनों कालों को सोचें, उसका आदि मध्य अंत क्या हो सकता है, यानी जो कर्म मैं करने जा रहा हूँ वो कर्म सही है या नहीं, जो कर्म मैं करूँगा उससे दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या मेरे साथ कैसा होगा, वो भी हम सोचें। यानी आदि मध्य अंत तीनों सोचकर कि अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो आपको फल के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस कर्म का फल आपको अच्छा ही मिलना है। तो कहने का भाव यही है कि फल के बारे में हम न सोचें, बस श्रेष्ठ कर्म करते जाएं तो श्रेष्ठ फल तो हमें निश्चित मिलना ही है। बहुत सुंदर, आप एग्री है सभी। जैसे किसान है वो सोचता है कि मुझे अपने खेत में बहुत अच्छी क्वालिटी के गेहूँ, अच्छी फसल आए, तो वो अगर सपने देखता रहे कि हाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, बहुत अच्छे गेहूँ आए हैं, तो शायद वो कभी नहीं आएंगे। फल के बारे में सोच रहा है, पर जिस समय उसे खेत तैयार करना है और बीज डालना है, अगर उस पर अपनी सारा फोकस करे, एनर्जी लगाए कि मुझे बीज अच्छे से अच्छा और सही बोना है, गेहूं के दाने ही बोना है, तो मुझे गेहूं मिलेगा ही मिलेगा। न तो उसे भगवान छीन सकता है, न ही कोई और छीन सकता है। तो हम कर्म पर फोकस्ड रहे कि हमें कर्म क्या करना है, फल की इच्छा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फल तो मिलेगा ही। ठीक है, कर्म से रिलेटेड आप में से कोई प्रश्न और पूछना चाहते हैं? आपके मन में कोई जिज्ञासा? या भाई साहब बोल रहे थे, यस। करप्शन से आया है, वो करप्शन करके ये BMW लाया है। तो ये अभी नेगेटिव में जाएगा कि पॉजिटिव में जाएगा? क्योंकि बोलने में पॉजिटिव है, सोचने में हमारा नेगेटिव है जी। तो व्हाट अल्टीमेट विल हैपन? मैं चाहती हूँ गौरव भाई इसका जवाब दें। मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे करती हूँ कि ये क्वेश्चन तो आपका सही है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। आपने देखा ये करप्शन किया और इसको BMW मिल गया और हम ईमानदारी से चल रहे, कई सोचते हैं, पर हमारे घर में अभी 2 व्हीलर ही है, 4 व्हीलर भी नहीं आई है। तो कई सोचते हैं कि इतना ईमानदारी से, सच्चाई से जो चलता है वो सफ़र करता है, तो हम अच्छा कर्म कब तक ऐसे करें? अच्छा कर रहे हैं, एक तो उनका भी जवाब दीजिए कि वो राइट है या रॉन्ग, पॉजिटिव या नेगेटिव। पर जहाँ तक हम देखते हैं कि सही कर्म करने वाला सफ़र कर रहा है, क्यों ऐसा? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी, बहुत अच्छा। देखिए, मेरे जवाब देने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी है, आप सब ने ही उसका आंसर कर दिया है कि उससे फीलिंग कैसी जनरेट होने वाली है कि वो तो इस तरीके से कमाया है, इस तरीके से पैसा कमाया है। आई एम जनरेटिंग समवेयर नेगेटिव एनर्जी। सोचिए, भले उसने गलत तरीके से BMW ली है, अगर मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने BMW ली है या आपने एक फैक्ट्री ओपन की है, क्या मैं उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले सकता कि वो अगर कर सकता है, क्या मैं ठीक ढंग से अच्छी गाड़ी नहीं ले सकता? उसको देखकर अगर मैं अपने आप को बूस्ट करता हूँ कि हाँ मैं भी एफर्ट करूँगा और कल को मैं भी अच्छी गाड़ी लाऊंगा, भले उसने कैसे भी तरीका अपनाया, लेकिन मैं अच्छे ढंग से चलकर जो भी गाड़ी मिलेगी मैं गाड़ी लूँगा। मैंने उसके नेगेटिव को अपने लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और मैंने उनसे क्या ले ली? इंस्पिरेशन। और मैंने और मेहनत करनी शुरू कर दी अपने आप को और ग्रो करने के लिए। तो मैंने कहीं ना कहीं कैसी एनर्जी जनरेट की है उस वक्त?
अगर मैं इंस्पायर कर रहा हूँ अपने आप को, अपनी फैमिली को इंस्पायर कर रहा हूँ कि हम भी मेहनत कर सकते हैं, हम भी ग्रो करेंगे, तो मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो यही करना है कि मुझे हर बार एक अच्छी एनर्जी ही जनरेट करनी है। और दीदी आपने जैसा उसको फर्दर कंटिन्यू किया कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं फिर भी हम सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान देने की बात है। नो डाउट ऐसा होता है कि कुछ लोग अच्छा करते हैं, लेकिन हम उस वक्त ये भूल जाते हैं कि कर्म तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड व्हाट आई एम थिंकिंग। सोचिए, घर में कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, मैं ऊपर से कहता हूँ वेलकम सर, वेलकम वेलकम, और अंदर से एक थॉट आता है अभी आना था, अभी तो रेस्ट का टाइम है, मैंने कहीं पार्टी में जाना है, मैंने कहीं घूमने जाना है। आप सोचिए, उस वक्त अच्छा वर्ड तो बोला, लेकिन साथ साथ कैसी एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ मैं? नेगेटिव। उनको खाना भी खिलाया, लेकिन मन ही मन में चल रहा है। आपने कहा अच्छा खाना तो खा कर जाइए, वो कहते हाँ इतना प्यार से कह रहे हैं खाना तो खा ही लेते हैं, और मन में चल रहा है अरे मैंने तो एक बार ही कहा था, अरे तो यहीं बैठ गए हैं। कैसी एनर्जी जनरेट हो रही है? नेगेटिव। भले ही ऊपर से हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, कर अच्छा रहे हैं, और जाते हुए हमने गिफ्ट भी दे दिया, जाते हुए गिफ्ट भी। डूइंग इज ऑल पॉजिटिव, वर्ड्स आर आल्सो पॉजिटिव, बट व्हाट अबाउट थिंकिंग? व्हाट अबाउट थिंकिंग? आप सोचिए उस वक्त कौन कौन से थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। शायद कहीं पेन भी हो रही है, कहीं पेन हो रही है, कहीं वरी चल रही है अंदर। वो जो अंदर चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है। और यदि हम इसकी बैलेंस शीट बनाए, एक्शंस ओके, वर्ड्स जो बोले ओके, लेकिन जो सोचा वो बहुत नेगेटिव। एक्शंस जो किए वो ठीक थे, वर्ड जो यूज किए ठीक थे, लेकिन 2 घंटे तक मैं कितना खराब सोचता रहा। उसके बाद मेरा मूड बहुत देर तक खराब रहा, वो सब मैं खराब खराब सोचता रहा। मेरा कर्म बैलेंस शीट में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? क्या कहेंगे आप? क्या आएगा? नेगेटिव। तो थोड़ा अच्छा करके भी, लेकिन अपनी थिंकिंग से मैंने बहुत बहुत नेगेटिव इकट्ठा कर लिया। तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, ये देखा गया कि बहुत लोग आज अच्छा करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन साथ साथ अच्छी सोच और अच्छे वर्ड्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हम फोकस करें अच्छे थॉट्स के ऊपर और अच्छे वर्ड्स के ऊपर। यदि मैं आपके साथ बैठकर किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं कैसी एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ? कैसी एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ? नेगेटिव। मैं, कोई व्यक्ति पेन में है, वो अपना पेन हल्का करने के लिए आया है मेरे पास, और मेरे पास अपने पास ही बहुत पेन है, मैंने अपना पेन को बताना शुरू कर दिया, अपनी तकलीफें बतानी शुरू कर दी। सोचिए, मैंने उनको हल्का किया, भारी किया। ये भी कैसा कर्मा बन गया मेरे लिए? नेगेटिव। यदि मैंने उनकी बातें सुनकर खुद को भी हल्का रखा, उनको भी हल्का रखा, ये कौन सा कर्मा बन गया? पॉजिटिव। सो दिस ऑल आर पॉजिटिव कर्मास। तो हमें अपने पॉजिटिव कर्मास के अकाउंट को बढ़ाते 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 जाना है। यही मैंने सीखा है और मैं इसी को ही फॉलो करता हूँ। थैंक यू जी। वैसा ही होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा बात में भी पॉजिटिव आता है और हमारा एक्शन में भी पॉजिटिव ही आता है। जो अपना कॉन्ट्रास्ट जो आपने बताया वो होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, बट दैट हैपन्स रेयरली। दैट इज माय व्यू। ओके, आगे क्वेश्चन, आगे भाई साहब वो पूछ रहे, भैया वो, हाँ 1 मिनट भाई साहब बस। ओम शांति। बहुत अच्छा भाई साहब आप बता रहे हैं। एक छोटा सा इनपुट यदि आप शेयर करें तो और अच्छा रहेगा कि जो हमारे कर्म हैं, इफ़ हमारे उसमें सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज़ थिंकिंग, वर्ड्स, एक्शंस, उसमें यदि हमारे सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, देन दे रीइंफोर्स एज अ पॉजिटिव थिंग। और ऑन द अदर साइड, यदि हमारे उसमें थोड़ा सा भी सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं तो वो पॉजिटिव थिंग्स बिकम्स नेगेटिव। थैंक यू। फ्रंट में
अच्छा उनको दे दे, इनको दे दीजिए पहले, भाई साहब को फ्रंट में। ये आपने, ओम शांति, आपने जो जवाब दिए ये बिल्कुल सही हैं। मैं मान के चलता हूँ कि जिस आदमी ने टू व्हीलर अपनी ईमानदारी से कमाया उसको नींद तो अच्छी आएगी, और जो करप्शन करके BMW ले रहा है वो लेके कहाँ जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको हमेशा डर सताएगा। कोई ना कोई बात होगी ऐसी, उसकी लाइफ में चेंजेस तो इस तरह से आने जरूरी हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं एक और देना चाहता हूँ यहाँ पे। एक कोई फॉरेनर थे, उनके पास एक बेंटले कार थी एक ज़माने में, बहुत बहुत महंगी कार है वो। तो सब लोग इकट्ठा कर रहे थे अपनी अपनी कि मैं मर्सिडीज़ लूँगा, मैं ये लूँगा। उसने एक दिन क्या किया, उसने एक खड्डा खुदवाया और वो बेंटले बिल्कुल नई कार उसमें डाल दी उसने, और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। लोगों से पूछा है कि भैया क्या कर रहे हैं आप? बोले यार ये मेरी बहुत महंगी कार है और मैं मरने वाला हूँ और मैं इसको पहले ऊपर भेज रहा हूँ, मैं बाद में पहुँचूँगा, पहले मेरी कार पहुँच जाएगी। तो लोगों ने कहा कि आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं भाई, कई चीज़ें कोई साथ जाती हैं कभी, कोई इस तरह की चीज़ें, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें कभी ऊपर जाती नहीं हैं। बोले मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें कभी नहीं जाती हैं, जो अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म हैं, यही जाएंगे आपके साथ में। बहुत सुंदर, धन्यवाद। यस पीछे दे देंगे थोड़ा। अच्छा ओम शांति। मेरा प्रश्न यही है कि अगर मुझे मतलब कि मेरा प्रश्न यही है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वो दूसरे के लिए बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये काम गलत है, तो इन दैट केस में अगर मेरा उसमें हस्तक्षेप होता है तो उसका बेनिफिट हो जाता है, लेकिन वो काम गलत रहता है, तो इन दैट केस में मेरे लिए क्या होगा? वो पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा? गौरव भाई। देखिए, मुझे ये मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कार्य कर रहा हूँ, भले उससे दूसरों को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन दूसरे को फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन वो मेरी बैलेंस शीट में ऐड हो गया कि वो मैंने नेगेटिव कर्म किया है। वो मुझे ही क्लियर करना पड़ेगा, वो मुझे ही बियर करना पड़ेगा, उसका लॉस जो है वो मुझे बियर करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम ऐसा कर्म नहीं करें जो नहीं करना चाहिए, जिससे मेरे को तकलीफ हो। आप बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं करना चाहूँगा क्योंकि गलत चीज़ है वो। तो नेचुरली कल को मैं सो रहा हूँ तो मेरी कॉन्शियस मुझे टच कर, कहीं ना कहीं अंदर मेरी कॉन्शियस में आएगा कि मैंने वो काम जो किया है वो गलत किया है। तो वो मैं कैसी फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ उस वक्त, मैंने कुछ गलत किया है, कहीं ना कहीं फियर मेरे अंदर आता रहेगा, कहीं पेन मेरे अंदर चलता रहेगा, कहीं डाउट चलता रहेगा कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, कि मैंने उसका तो फायदा कर दिया लेकिन कहीं ने गलत काम किया। तो वो जो मैं नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे लिए वो कैसा कर्मा बनता जा रहा है, वो ऑल नेगेटिव। तो हम ऐसे कर्मास करें जो अच्छी फीलिंग्स, अच्छी एनर्जी को रेडिएट करें। थैंक यू। यस वो पहले वो बता रहे, सुन लीजिए 1 मिनट, वो उनका क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े मुनि थे और वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा, बड़ा अच्छे विचार वाला था। उसने देखा मुनि बाबा बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बड़े दिन से खड़े हैं, तो हो सकता है उनके पैरों में दर्द हो रहा हो। तो उसके पास घी था, तो उसने पूरा उनके पैरों पे घी की मालिश कर दी और वो चला गया। लेकिन वो घी के कारण वहाँ पे है ना, ये चींटियाँ वगैरह वो उनके पैरों पे चढ़ने लग गई। तो मुनि बाबा को बड़ा परेशानी होने लग गया, उनका ध्यान बंटने लग गया। तो उन्होंने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया कि भाई ये गलत किया इस व्यक्ति ने मेरे साथ। तो ये तो एक किस्सा हो गया। फिर दूसरा व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, वो गन्ना खाते हुए जा रहा था। तो उसने देखा कि मुनि बाबा है, तो कचरा उनके पैरों पे डाल देता हूँ करके। तो जितना गन्ना चूसा था, बाकी जो बचा हुआ था वो वहाँ पे डाल दिया उसने। तो सब चींटियाँ उतर के वो गन्ने पे आ गई। तो बाबा को बड़ा आराम हो गया। तो बाबा ने सोचा ये जिसने भी ये काम किया ये बड़ा अच्छा है, तो उसको आशीर्वाद दे दिया। तो
ये किसकी पॉजिटिव कर्म किसके पास चले गए और किसके निगेटिव कर्म किसके पास चले गए, ये हो गया। थैंक यू। बहुत सुंदर बात बताई आपने। थोड़ा सा मैं चाहूँगी शॉर्ट में से गौरव भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जिन्होंने घी की मालिश की उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने कर्मा बहुत अच्छा किया, उनको फील बहुत अच्छा आ रहा हो कि मैंने आज एक बहुत अच्छा कर्मा किया, तो ही इज़ रेडिएटिंग ए वेरी गुड एनर्जी। उनको पॉजिटिव भी मिलेगा, नोट उनको पॉजिटिव मिलेगा। और वो जो सेंट से उनको नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई सेंट के मन में, वो नेगेटिव भी उनको बेयर करनी पड़ेगी। नो डाउट उनका अच्छा भी है और कुछ माइनस भी है। और यहाँ पर जो उन्होंने वो गन्ना उनके पास फेंका, गन्ने के छिलके फेंके, उनकी इंटेंशन अगर अच्छी नहीं है तो नेगेटिव, उसका नेगेटिव कर्मा भी बन गया। और सेंट से जो अच्छी एनर्जी निकली कि इन्होंने मेरे लिए बहुत फ़ायदा किया, तो उसका पॉजिटिव भी मिलेगा। तो दोनों ने कुछ नेगेटिव किया और पॉजिटिव किया, तो दोनों को दोनों ही बियर करने पड़ेंगे। तो इसलिए कर्मास का बहुत ध्यान रखना चाहिए करने से पहले। प्लस माइनस हो जाएगा। जी 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 जी। यस, लास्ट क्वेश्चन, ओके, क्योंकि समय हो रहा है। तीनों का कुछ संबंध है क्या? ओम शांति। कर्म, प्रारब्ध और ग्रह, इन तीनों का कुछ इंटर रिलेशनशिप है क्या? अगर वो है तो प्लीज़ मुझे एक आधे एग्जांपल देके समझाइए। हाँ, ये प्रश्न ये हो सकता है, कई लोग कहते हैं हमारी कुंडली है, हाथ की रेखाएं हैं, ये सब देख के कर्म के बारे में बात करते। तो मैं गौरव भाई से पूछना चाहूँगी, जो हाथ की रेखाएं देखते या कुंडली है, इसमें सच्चाई कितनी है? जब मैं ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़ा था तो मेरे मन में यही सवाल आता था कि कुंडली में कितनी सच्चाई है और हाथ की रेखाएं कितना सच बोलती हैं। लेकिन जैसे जैसे संस्था से जुड़ते गए, नॉलेज मिलती गई, बढ़ती गई, तो बहुत क्लैरिटी हुई। और ये अगर हम ग्रहों की बात करें या कुंडली की बात करें या हाथ की रेखाओं की बात करें, दिस इज़ ए साइंस, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसमें प्रिडिक्शंस होती हैं कि 5 साल बाद ऐसा हो सकता है, 10 साल बाद ये होने की संभावना है, 2 साल भारी हैं, 4 साल ऐसे जाने वाले हैं। दिस ऑल आर प्रिडिक्शंस। अगर हम इसको इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि एक बार एक व्यक्ति जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने उनका ब्लड टेस्ट किया और उनकी सारी रिपोर्ट्स चेक की, उसके बाद उनका लाइफस्टाइल चेक किया डॉक्टर ने और उनकी डाइट चेक की। जब लाइफस्टाइल, डाइट और ब्लड टेस्ट सब कुछ चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि ये पूरे चांस हैं कि आने वाले 6 महीने या साल में आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो पहले कर रहा था वही करता रहूँ और मैं और ही पेन में चला जाऊँ कि 6 महीने बाद मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी। तो सोचिए, डायबिटीज़ होने को कोई भी रोक नहीं सकता, वो होगा ही होगा। और यदि उसी वक्त सुनने के बाद, प्रेडिक्शन सुनने के बाद कि 6 महीने बाद डायबिटीज़ होनी है, वो व्यक्ति अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है, वो वॉक शुरू कर देता है, योगा शुरू कर देता है, प्रॉपर डाइट लेता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है, फिर उसके डायबिटीज़ होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। सो सेम इज़ विद ऑल द प्रेडिक्शंस कि प्रेडिक्शंस होती हैं, अगर आप उसके ऊपर कुछ एक्ट नहीं कर रहे, कुछ उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनको, उन प्रेडिक्शंस को, उन पॉसिबिलिटीज़ को रियलिटी बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। वो तो रियलिटी बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन यदि हम उन पे प्रॉपर एक्शन ले लेते हैं, हम अच्छा कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो उस पॉसिबिलिटी, उस प्रेडिक्शन को रियलिटी बनने से रोका जा सकता है। आपने कभी ऐसा भी सुना होगा, कभी कभी कोई सेंट या कोई कुंडली देखने वाले देखकर बोलते हैं, अरे आप यहाँ कैसे बैठे हो, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग तो आपको होना ही नहीं चाहिए था, तो उस दुनिया के अंदर आपको तो चले जाना चाहिए था। लेकिन क्यों वो बैठे हैं वहाँ पर? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर कुंडली अब तक डेथ हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस जन्म में उन्होंने इतने पॉजिटिव कर्मास किए, इतना अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो किया कि उस प्रेडिक्शन को उन्होंने हमेशा के लिए टाल दिया, खत्म कर दिया। तो ये बताना चाहूँगा कि हमेशा उन चीज़ों को सुनकर कभी भी पेन में नहीं आना चाहिए, बल्कि उनको ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। जैसे इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं कि अगर किसी बच्चे के
7 या 9th क्लास में बहुत कम नंबर आते हैं, और 10th क्लास में भी वो ट्यूशन को बहुत सिंसियर नहीं है, अपनी 10th क्लास की स्टडीज़ में बहुत सिंसियर नहीं है, तो कोई भी उसको देखकर ये प्रेडिक्शन कर सकता है कि 10th क्लास में आपकी CGP जो आने वाली है वो 6-7 के करीब है, ज़्यादा मार्क्स आपके नहीं आएंगे। इसको सुनकर अगर वो ढीला हो जाता है कि आने वाले नहीं है, तो माइट भी उसकी प्रेडिक्शन सच हो जाएगी, उनकी CGP 6-7 ही रहेगी। लेकिन अगर वो प्रेडिक्शन को सुनकर एक्टिव हो जाता है, ट्यूशन के ऊपर क्लास में सिंसियर हो जाता है, तो वो 10 CGP भी ला सकता है। तो हमें फोकस इंपॉर्टेंट इज कर्मा, इंपॉर्टेंट इज अपने कर्मों से आप उस प्रेडिक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो भगवान ये सिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करिए और अपना भविष्य बहुत अच्छा बनाइए। जी, यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करें तो किस्मत को भी हम बदल सकते हैं। जो लोग कहते हैं हाथों की रेखाएं देखने से किस्मत को बता सकते, अब जिनके हाथ ही नहीं होते तो उनकी कहाँ रेखाएं देखेंगे, उनकी किस्मत भी होती है। तो हाथों की लकीरों पे न जाए, अपने कर्म पे जाए। हम लास्ट करें क्योंकि समय हो रहा है, क्योंकि आप लेट होंगे तो कल सुबह का सेशन आप लोग मिस करेंगे फिर। गौरव जी के लिए, और आपने 3 तरीके बताए कर्म के, और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कुछ अन्याय होते हुए देखना न करना भी एक कर्म माना जाएगा कि नहीं। जैसे कि महाभारत में हमने देखा कि द्रौपदी चीरहरण के समय गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने, हालांकि वो समर्थ थे रोकने के लिए, और फिर भी उन्होंने न करके भी जो कर्म किया वो भी उनको भी भुगतना पड़ा। तो ऐसे ही आज की तारीख में भी हम बहुत सारे अन्याय हम देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो वो उसमें भी हम सहभागी हो जाते हैं कि नहीं कर्म के। मैं इतना कहना चाहूँगा। एक सेकंड गौरव भाई, जो जा रहे हैं उनसे मैं कहूँगी 5 मिनट थोड़ा रुक जाए, बस सेशन को हम समाप्ति की ओर ही है, बस 5 मिनट के लिए। जैसे अगर हम कोई डेथ को देखते हैं, किसी के जवान बेटे की डेथ हो गई है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मन से एक ब्लेसिंग उनके पेरेंट्स को दे सकते हैं, उनकी पूरी फैमिली को एनर्जी पॉजिटिव दे सकते हैं कि बाबा भगवान इनको वो पेन सहन करने की शक्ति दे। यदि हम ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो वी आर मेकिंग ए पॉजिटिव कर्मा। लेकिन उनके पेन को देखकर यदि मैं खुद ही पेन में आ जाता हूँ, मैं खुद ही तकलीफ में आ गया हूं, तो मैं एक नेगेटिव कर्मा जनरेट कर रहा हूं। तो वी शुड गिव ए पॉजिटिव एनर्जी टू ऑल। और उसमें आपको लगता है कि मैं इतना कर्म कर सकता हूं, मैं जो चीज़ खराब चल रही है, कुछ भी खराब चल रहा है, कि मैं किसी हायर अथॉरिटी को लेटर लिख सकता हूं, शायद उससे वो चीज़ ठीक हो जाए। एटलीस्ट जितना मेरे से पॉसिबल है, ताकि मैं अपने आप को कल को तकलीफ में नहीं ला सकूँ। मैं ऐसा कर्म नहीं करूँ जिससे कल को मेरे को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए और कल को मैं अपने आप को कर्ज करूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो मुझे ध्यान रखते हुए, रोड्स ठीक नहीं है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है आप एक लेटर लिख सकते हैं हायर अथॉरिटी को, तो लेटर ज़रूर लिख दीजिए, ताकि एटलीस्ट मुझे ये सोलेस रहेगा कि मैंने जितना मुझसे बेस्ट बन सकता था मैंने किया, मुझे पेन नहीं होगा। लेकिन सोचिए महाभारत के अंदर वो जो सीन चल रहा था, कितना गिल्ट फील कर रहे होंगे बाद में, कितना मन में पेन होगा, कितना फियर, कितना डाउट होगा उस वक्त। वो सब नेगेटिव कर्मास बन रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि किसी भी तरीके से नेगेटिव कर्मा नहीं बने। कुछ हो रहा है तो उनको पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर दें, एटलीस्ट उनको सपोर्ट मिलती है और हमें भी लगता है कि हमने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। तो एनर्जी पॉजिटिव ज़रूर दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव अकाउंट बिल्डअप कर देती है। थैंक यू। बहुत सुंदर। बिल्कुल छोटा सा और लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं संगीता दीदी से पूछना चाहूँगी। जैसे हम यहाँ तक पॉजिटिव कर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमने अभी संकल्प किया कि आज से हम पॉजिटिव कर्म करेंगे, लेकिन जो पास्ट में हम करके आए हैं वो तो हमारा माइनस अकाउंट है। आज से हम डिपॉजिट करना शुरू कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे, अटेंशन देंगे, बट जो पास्ट में हमने किया है वो माइनस बैलेंस हम कैसे ख़त्म करें? पास्ट में जो हमने माइनस बैलेंस किया है उसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और सहज रास्ता परमात्मा ने हमें बताया है, वो है मेडिटेशन, परमात्मा की याद। परमात्मा की याद में इतनी शक्ति है कि जिससे हम अपने पास्ट के माइनस बैलेंस को ख़त्म कर सकते हैं।
पिछले किए विकर्मों को हम योग के द्वारा भस्म कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे धूप में अगर आप ऐसे ही कागज रख दो तो वो जलेगा नहीं, लेकिन अगर लेंस के नीचे उस कागज को रखेंगे तो सूर्य की सारी शक्ति लेंस में इकट्ठी होती है और फिर जब वो कागज पर आती हैं तो कागज भी जल जाता है। तो योग भी इसी प्रकार से योग के द्वारा हमारे पिछले जो भी विकर्म है, पाप कर्म है, वो मेडिटेशन के द्वारा, परमात्मा की याद के द्वारा भस्म हो जाते हैं। और वो पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, उसकी फीलिंग हमें आती है, एक हल्कापन और खुशी। हमें ये फील होता है कि हमारे पाप कर्म से हम बोझ से मुक्त हुए, तो खुशी और हल्कापन हमें महसूस होता है। बहुत सुंदर। हमारे पास पिछले यानी इस जन्म में जो हमने कर्म किए हैं कुछ गलत, वो तो हमें पता है, क्योंकि लगभग 2 से 3 साल की उम्र से हमें लगभग सभी चीज़ें याद होती, पर पास्ट लाइफ में हमने क्या किया वो तो हमें पता नहीं है, और वो हम मेडिटेशन से ही ख़त्म कर सकते हैं उसको। दूसरा तरीका, हम पॉजिटिव इतना अधिक करें कि नेगेटिव को कंपनसेट कर सके। जैसे बैंक से हमने लोन लिया है तो हम डिपॉजिट करते चले जाते तब तक जब तक कि वो लोन लिया वो माइनस बैलेंस ख़त्म न हो। ऐसे लाइफ में भी हमें कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कर्म करते रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमें अच्छा तो मिलेगा ही, पर इस जन्म में हमसे कोई गलतियाँ हुई है या कुछ गलत हुआ है, उसका एक बहुत सुंदर सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। उसे हम ईश्वर से शक्ति लेकर उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ सिखाया जाता है कि जो आपको पता है आपसे कुछ गलत हुआ है, तो आप वो कर्म सच्चाई से उस परमात्मा पिता को लिख कर दीजिए। उन्हें वो कर्म आप सच्चाई से दिल की फीलिंग के साथ आप उन्हें बताइए। तो अगर हमने सच्चाई से उनको बताया तो वो 50% माफ़ हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि अभी तो सच्चाई से बता दिया, लिख दिया, कल फिर वही काम किया। सच्चाई से कहने का भाव है कि इस दृढ़ संकल्प के साथ कि अब दोबारा हम ये गलती नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपको कहूँ, और ये हमारे मेडिकल हमारा जो कैट प्रोग्राम चलता है उसमें हमारे डॉक्टर्स खास बताते कि अगर आप रोज के रोज जो भी आपसे प्लस माइनस होता है, अगर आप परमात्मा पिता को, उस खुदा दोस्त को एक पत्र लिखते सोने से पहले, 5 मिनट का समय लगता है सिर्फ, आज दिन भर में क्या किया, क्या सही था क्या गलत था, दोनों ही चीज़ें शेयर कीजिए। पर खास करके जो गलती हुई है वो सच्चाई से परमात्मा को बताइए, तो वो उसको आधा माफ़ कर देंगे और आधा फिर आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, पुण्य से और योग बल से उस 50% को भी ख़त्म कर सकते, जिससे आपके बैलेंस शीट में फिर लास्ट रिजल्ट आपका प्रॉफिट का आएगा, लॉस का, माइनस का नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर भी, चूँकि इस बहुत सुंदर वातावरण में आप अभी यहाँ हैं, तो ये कोशिश आप कर सकते हैं कि आप परमात्मा पिता को सच्चाई से, जो आपसे गलती हुई, जो आप किसी को नहीं कह सकते, वो उन्हें ज़रूर लिख कर दीजिए। आपने देखा होगा यहाँ मेडिटेशन रूम में लेटर बॉक्स रखा हुआ है। अगर आप पांडव भवन जाएंगे कल आप घूमने के लिए सारे कैंपस, तो वहाँ पर भी जो हमारी कुटिया है बाबा की, वहाँ पर एक लेटर बॉक्स रखा हुआ है। आप उसमें आपको जो भी लिखकर अपने मन की बातें हैं वो आप लिखकर लेटर के रूप में वहाँ डालेंगे। आप देखेंगे आपको बहुत हल्कापन लगेगा। ये एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया, बहुत सारे तरीके हैं, समय कम है, समय पूरा हो चुका है हमारे सेशन का, इसलिए छोटा सा तरीका आप अपना कर देखिए। आप लिखिए सच्चाई से उस खुदा दोस्त को सामने रखते हुए और उन्हें वो समर्पित कीजिए। और अब जब घर में है तो आपके पास लेटर बॉक्स नहीं होगा, तो आप ये तरीका अपना सकते कि सच्चाई से लिखकर 1 मिनट मेडिटेशन के द्वारा उन्हें सरेंडर करके आप उसे फाड़ कर फेंक दीजिए या जला दीजिए। आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, ताकि वो भी डर नहीं रहेगा आपके अंदर कि मैंने अपनी सारी सच्ची बातें लिख दी, कोई पढ़ न ले। तो ये तरीका आप अपना कर देखिए। आज भी आप सोने से पहले अगर कोई भी गलती हुई या आपको कोई ऐसी बात याद आती है जो आपको बार बार कष्ट देती है, तो आप एक बार लिख कर लेटर परमात्मा के प्रति समर्पित कीजिए और उससे आप बहुत हल्के हो जाएंगे। तो यहीं पे हम सेशन को समाप्त करते हैं। 1 मिनट के लिए मैं हमारे चेयरपर्सन आदरणीय भाई साहब से कहूँगी शुभकामनाएं हम सभी को दे। ओम शांति। हमारे बहुत अनुभवी पैनलिस्ट ने आप सबको
योग्य सॉल्यूशन बताए। मेरे ख्याल से आप सभी उससे संतुष्ट होते होंगे। मैं अपनी तरफ से अंत में यही कहूँगा कि हम सभी के पास में ज़्यादातर सबके पास में समझ है कि ये गलत है, लेकिन तो भी हम वो गलत कर लेते हैं। तो हमारा अनुभव कहता है कि आप मेडिटेशन, परमात्मा से योग लगाकर ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकते हो कि आपकी जो समझ है, साथ साथ शक्ति जो नहीं है, वो शक्ति उस परमपिता परमात्मा जिसको हम शक्ति का सागर कहते हैं, उनसे शक्ति लेके आप अपनी जो समझ है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप शक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसी शुभ आशा के साथ में कि आप सभी परमात्मा से वो समझ और शक्ति लेंगे, यही शुभकामना के साथ में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे पैनलिस्ट और चेयरपर्सन और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी आए और इन बातों को ध्यान से सुना। अभी हम लास्ट 2 मिनट के लिए एक दृढ़ संकल्प उस परमात्मा पिता से करेंगे कि आज और अभी से ही हम अपने पॉजिटिव कर्मों के अकाउंट को बढ़ाने के लिए पूरा अटेंशन देंगे और अपने जीवन में सत्कर्म करके अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट वाली बैलेंस शीट बनाएंगे। ये संकल्प हम उनसे करेंगे।